चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के साथ हुई सीक्रेट बातों का खुलासा किया। पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की वजह बताई। हालांकि पीके का दावा सच है या शिगुफा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन प्रशांत किशोर के दावों के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। पीके का दावा सच या शिगुफा? जेडीयू बोली पीके को है नीतीश फोबिया। बीजेपी की दलील, नीतीश पीके में है फ्रेंडशिप डील। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आजकल नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई सीक्रेट टॉक को पीके पब्लिक डोमेन में उछाल रहे हैं। अब की बार पीके ने सीएम के साथ हुई मार्च में बैठक की बातों को सार्वजनिक किया। प्रशांत किशोर ने बताया कि सीएम नीतीश 2 वजहों से महागठबंधन में गए। पहली वजह, नीतीश कुमार को लगता था कि 2024 में अगर बीजेपी जीत कर आएगी तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। दूसरी वजह, 2025 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो उनके बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये कहें कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब थी, आरजेडी से तो अच्छी थी। अरे भाई, नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी कहा है। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में हैं, वो विशुद्ध 2 कारणों से कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसलिए भाजपा हटाए उससे पहले खुद ही छोड़कर महागठबंधन बना ले तो कम से कम 25 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी सोच उनकी ये है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहे कि भाई पूछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार एकरा से तो ठीक रहे। पीके के दावों से बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी प्रशांत किशोर के दावों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, तो जेडीयू की दलील है कि पीके नीतीश फोबिया के शिकार है। वहीं कांग्रेस पूछ रही है, ये प्रशांत किशोर कौन है? बोलने दीजिए प्रशांत किशोर जी को, बोलना उनका काम है, बोलने दीजिए, उनके बात का कोई वजूद नहीं है। और उनकी बातों तो शोध का विषय है। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट से पॉलिटिक्स नहीं चलता है, जनता से पॉलिटिक्स चलता है। नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग भी बोलते हैं इस तरह की बात, उनको कहीं ना कहीं फोबिया हो गया है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जो बिहार में, उनके अलावा तो कोई नेता नहीं है, और खास करके जो बीजेपी के लोग हैं वो ऐसे लोगों से कुछ न कुछ बुलवाते रहते हैं। कोई मुद्दा नहीं है और कोई बात नहीं। एक तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि प्रशांत किशोर हैं कौन, जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, इस तरह का बयान देते रहते हैं। उनके बयानों का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? सब पार्टी घूम के तो आए हुए हैं, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता तो उनकी कहीं है नहीं। प्रशांत किशोर पर न सिर्फ महागठबंधन के नेता हमलावर हैं, बल्कि बीजेपी को भी प्रशांत किशोर की बातें रास नहीं आ रही हैं। बीजेपी की दलील है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में फ्रेंडशिप डील है। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को खड़ा करके बीजेपी का वोट कटवाना चाहते हैं। नीतीश जी प्रशांत किशोर जी को खड़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट कटवाना चाहते हैं। ये दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। वहाँ उपाध्यक्ष थे नीतीश जी के पास, और नीतीश जी का एक एक खेल वो जानते हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो कुछ कहा है नीतीश कुमार जी के बारे में, बिल्कुल सत्य कहा है। महागठबंधन में नीतीश के जाने के पीछे की वजह क्या है, ये सच मायने में नीतीश कुमार को ही पता है। लेकिन पीके बार बार ऐसा दावा करते हैं जैसे महागठबंधन में जाने की स्क्रिप्ट पीके ने ही की हो। समस्तीपुर से संजीव के साथ रुपेंद्र की रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं शुक्रवार को कैशकांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सर कोंगाड़ी, राजेश कच्छप का निलंबन वापस हो गया। विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसका ऐलान किया, लेकिन अब सवाल है कि क्या निलंबन वापस लेने के बाद विधायकों के आरोप धुल जाएंगे?